नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और जॉब के साथ आपके सामने है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको लगभग जहाँ भी जॉब हो वहाँ के विषय में आपको बता पाएँ। हो सकता है कि आप वहाँ फॉर्म डालें नहीं डालें, वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के विषय में जानकारी दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि हो सकता है वो जॉब आपके काम की ना हो, आपके दोस्त के, भैया के, मम्मी पापा और भैया बहन दोस्त किसी के भी काम की हो सकती है। वही जॉब है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये वैकेंसी है। आप इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तब आपको नीचे आना है, नोटिस एंड सर्कुलेशन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 13 मार्च 2024 के सर्कुलेशन दिखेंगे। उसी सर्कुलेशन में आपको यहाँ पर अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर अगर आपको जल्दी है तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखा हुआ है एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइज नंबर दिस, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ये तीसरे नंबर का आपको ये ओपन करना है। जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो आपका इस पर क्लिक करना है आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो आपके सामने ये खुल जाएगा। अभी नेट की स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी स्लो रहती है, इसलिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है अभी। अब जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो चंद्रशेखर जो आज़ाद यूनिवर्सिटी है, एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या डीडी लगनी है, उसमें कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक फॉर्म भरने का जो मैटर है वो मुझे लगता है कि फॉर्म भरने का 15 अप्रैल तक है, तो इसलिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप बिल्कुल भी उसमें देर ना लगाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसमें फॉर्म भर दें। ये खुल गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एडवर्टाइज नंबर 2 और चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के लिए है। लिंक अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी www.csauk.ac.in। 15 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म जमा करना। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी बैक्टीरियोलॉजी, सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस लखीमपुर खीरी के लिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा के लिए प्रोसेसिंग एंड एग्री स्ट्रक्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। इस तरह की वैकेंसी हैं। आप देख लीजिए कौन सी वैकेंसी है और उसमें क्या रिजर्वेशन लागू हुआ है। यूआर के लिए अंडर अनरिजर्व के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, कौन सा है वो आप आपके हिसाब से देख लीजिए जिस श्रेणी में आप आते हैं। चलिए अब हम और आगे जाते हैं और आगे जब हम जाएंगे तो इसमें पे स्केल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि क्वालिफिकेशन जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट जो सैलरी है वो है, पहली चीज़ तो ये है कि 1,31,400 रुपये, और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स, या इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें भी यही इसके लेवल पर ही हो। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए विद पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइन रिलेवेंट डिसिप्लिन, उससे चाहिए आपको। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये और भी जो मांगा गया वो आप इसमें देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर। अब अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेंगी, सबको पता है। तो आप क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए क्योंकि इसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा आपको, तो देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैं ये सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि आपको ये जब जानकारी मिल गई तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से तसल्ली से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। 5% इसमें छूट मिली हुई है SC/ST कैटेगरी को। और हम आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं, सबसे पहला चीज़ तो ये कि 15 अप्रैल से पहले आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 20/8/002 UP ऑन बिफोर अप्रैल 15, 2024 से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। मैं जब तक एक काम और कर देता हूं कि इसका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म एसोसिएट प्रोफेसर
इसके लिए मैं जब तक डाउनलोड करने के लिए पे कर देते हैं, जब तक वो डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा जब तक। और कैंडिडेट शुड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं देख लीजिए। डीडी अटैच करना है, 1 लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सनल ऑफिस इन सर्विस कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन गिवन फॉर्मेट, स्कोर कार्ड ड्यूली फील्ड, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टेस्टिमोनियल, ट्रांसक्रिप्टेड सर्टिफिकेट, डिग्री विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये आपको करना है। प्रोसेसिंग फीस इसमें लगने वाली है 1500 रुपये लगने वाली है आपकी जनरल OBC EWS के लिए, और 750 रुपये लगने वाली है आपकी SC ST PWD के लिए। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको पहले बता दिया, एक बार और बता देते। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CS आज़ाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर, 20802 UP। जनरल इंस्ट्रक्शन टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। और हम आगे बढ़ते हैं। दीज पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ये टेम्परेरी है लेकिन कंटिन्यू जैसी ही रहेगी, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा। 15 अप्रैल इसमें लास्ट है, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। और भी ऐसा इसमें ऐसा भी कुछ कोई TAD नहीं मिलने वाला जब आप फॉर्म लेके जाएंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इस तरह से अब आपको ये और जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, तो ये वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, इसलिए उम्र का कोई बंधन है नहीं है। तो आप बिल्कुल तुरंत तत्काल प्रभाव से आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, टाइम बहुत ही कम है। और जब तक, अब मैं आपको इसमें फॉर्म बता देता हूँ कि फॉर्म अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, तो फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जैसे आपको लगता है कि आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि भाई फॉर्म में क्या क्या मांगा गया है। और जब तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि फॉर्म जब तक डाउनलोड हो जाए, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे कि क्या मांगा गया है। उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, जब तक हम इस पर और देख लेते हैं एक बार। और अगर और ऐसी कोई जानकारी है तो जो पहले मैंने नहीं बताई थी वो भी यहाँ पे बता देते हैं हम। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बता देते हैं थोड़ा सा। कैंडिडेट शुड सबमिट हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद एसेंशियल एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से ही आप पोस्ट करें। कैंडिडेट शुड फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल द एनेक्सर एल, जो एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्सर फर्स्ट और सेकंड भी आपको भरना पड़ेगा। पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको इसमें लगाने रहेंगे। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई टू मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से अधिक पोस्ट पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। इन सर्विस कैंडिडेट मस्ट सेंड हिज आर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, हाउएवर एन एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शुड रीच बिफोर द लास्ट डेट। आपकी जो कॉपी है वो आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले यहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद उसमें किसी प्रकार का कोई बात नहीं की जाएगी। और कैंडिडेट अटैच ही हमने पढ़ लिया है। एन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरली रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपके पास ये चीज़ें होती हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए अगर आप 2 या 2 से अधिक, मतलब एक से ज़्यादा अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ एप्लीकेशन इज नॉट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, अगर प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं है तो अनसाइंड है, इनकम्प्लीट है, सर्टिफिकेट विदाउट डिटेल ऑफ सैलरी है, वो भी हो जाएगा। टेस्ट कॉपी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वो नहीं है तो वो भी हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि इसमें जो भी चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल पूर्ण व्यवस्थित चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या रहेगी तो उसमें आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कोई भी फॉर्म भरें, जरूर नहीं कि आप ये वाला ही फॉर्म भरें, आप किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म भरें तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि उस फॉर्म को आप बिल्कुल पूर्णतः व्यवस्थित भरें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट शेल स्टैंड रिजेक्टेड। स्वाभाविक सी बात है कि लास्ट डेट के साथ, लास्ट डेट के बाद यदि आपकी एप्लीकेशन पहुँचेगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिए। चलिए हमारा फॉर्म भी हो गया। ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट कोड, डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग फीस, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, अमाउंट पेड, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। और ऑफिशियल, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। और आगे हम देखते हैं चंद्रशेखर, ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। बड़ा फॉर्म है फिर भी देख लीजिए, डिटेल आ जाएगी, ये पूरी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे आपकी पूरी क्वालिफिकेशन आ जाएगी।
देन उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड आ जाएगा, एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आ जाएगा, अवार्ड आ जाएंगे, टीचिंग रिसर्च एक्सटेंशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, गाइडिंग ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, आपका सक्सेस ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, रिसर्च आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, मॉनिटरिंग रिसर्च एक्सटेंशन आ जाएगा। पूरी डिटेल इसमें बताई गई है, आपको कहीं पर कुछ नहीं करना, ये फॉर्म आपको भरना है और ये फॉर्म भर के आपको सबमिट, डिक्लेरेशन आ जाएगा आपका, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप एम्प्लॉय कहीं पर हैं तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट से आपको भरना है। एनेक्सर 1 एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका ये पूरी चीज़ें है कि किसी को एनेक्सर 1 वो बोल रहे हैं, आपको ये पूरा भर के भेजना है। और एनेक्सर 2 ये भी आपको पूरा भर के आपको मेथोडोलॉजी यूनिवर्सिटी टीचर फॉर सर्कुलेशन एकेडमिक रिसर्च स्कोर, ये भी आपको पूरा भर के भेजना है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा और बिल्कुल अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेज दीजिए, टाइम आपके पास बहुत ही कम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।